नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ चित्रकूट से ब्यूरो चीफ छोटेलाल की खबर। प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी ने मूल्यांकन केंद्र में काली पट्टी बांधकर मूल्यांकन कर रहे शिक्षकों से की मुलाकात। खबर चित्रकूट से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय आह्वान पर सरकार की शिक्षा विरोधी नीतियों के खिलाफ विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर मूल्यांकन कर रहे शिक्षकों से प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी ने सोमवार को मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि योगी सरकार शिक्षक विरोधी है और कई बार वार्ताएं की गई हैं, लेकिन समस्याओं का समाधान इस सरकार द्वारा नहीं निकाला गया है। अब शिक्षक सरकार से दो हाथ करने को तैयार रहे। इसके लिए उन्होंने समस्त शिक्षकों को जागरूक किया और कहा कि भविष्य में पूरे प्रदेश भर के शिक्षक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की वादा खिलाफी से बेहद नाराज हैं। शिक्षकों की सेवा सुरक्षा नियमावली माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की धारा 12, 18 और 21 को बहाल करने और पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षकों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने व वित्त विहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाकर समान कार्य के लिए समान वेतन दिए जाने आदि के उनके अनेक लंबित मांगों पर आश्वासन दिए जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर पूरा शिक्षक समाज नाराज है। सरकार के उपेक्षात्मक रवैये से पूरे प्रदेश का शिक्षक हाथ पे काली पट्टी बांधकर मूल्यांकन कार्य कर रहा है। मूल्यांकन केंद्र में शिक्षकों ने जिला अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार मिश्रा व जिला मंत्री सूर्यभान सिंह की अगुवाई में पूर्व शिक्षक विधायक सुरेश कुमार त्रिपाठी के समक्ष अपनी समस्याओं को बयान किया। वित्त विहीन विद्यालयों के सैकड़ों शिक्षक प्रधानाचार्य कल्पना राजपूत के नेतृत्व में मिले और कहा कि वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षक प्रदेश में सर्वाधिक संख्या में हैं और शिक्षा की अलग जगा रहे हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है। जब तक शिक्षक भूखा है, ज्ञान का सागर सूखा है। यह सरकार सबका साथ सबका विकास बात करती है, लेकिन वित्त विहीन शिक्षक आज भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उन्होंने वित्त विहीन शिक्षकों के लिए सरकार सेवा नियमावली बनाकर सम्मानजनक मानदेय लागू कराए जाने की मांग उठाई। शिक्षक विधायक ने माना कि मौजूदा भाजपा सरकार शिक्षा और शिक्षकों के हित में कोई कार्य नहीं कर रही है। प्रदेश भर के शिक्षक इस सरकार के उपेक्षात्मक रवैये से आक्रोशित हैं। सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक अपनी सेवा सुरक्षा को लेकर भयाक्रांत हैं और प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षक पिछले कई वर्षों से मामूली मानदेय पर काम कर रहे हैं। प्रदेश में करीब 2.5-3 लाख वित्त विहीन शिक्षक बिना सरकारी मानदेय पर पढ़ा रहे हैं और ये सरकार शिक्षक हितों के लिए कोई काम नहीं कर रही है। सरकार यदि शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण नहीं करती है तो 14 अप्रैल 2025 को राज्य परिषद की बैठक में आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। इस अवसर पर जिला मंत्री सूर्यभान सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश प्रसाद, कोषाध्यक्ष अवधेश सिंह, जयशंकर प्रसाद ओझा, सुनील शुक्ला, ऋषि कुमार शुक्ला, रघुनंदन सिंह, प्रधानाचार्य धर्मेंद्र सिंह, प्रधानाचार्य डॉक्टर रणवीर सिंह चौहान, राकेश प्रताप सिंह, जेपी मिश्रा, दिनेश मिश्रा, राजेश्वर प्रसाद, धीरेन्द्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, महेश चंद कटियार, अखिलेश कुमार गौतम, अरुण सिंह, रणधीर कुमार, पवन तिवारी, दिनेश कुमार सिंह, विनोद सागर तिवारी, विमल, अतुल सिंह, कमल कुमार सोनकर, अजय कुमार, महेंद्र प्रसाद, दिनेश सिंह, राकेश कुमार मिश्रा, कैलाश चंद मिश्रा, मैनचंद त्रिपाठी, राकेश कुमार गुप्ता, दया शंकर सिंह, शंकर प्रसाद यादव, अल्पना राजपूत, कीर्ति मिश्रा, लक्ष्मी रंजना सिंह, राम मिलन पांडे, संतोष सिंह पटेल आदि शिक्षक उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। तो हम इस मूल्यांकन सेंटर पर वो अपने उन 4 मांगों को लेकर प्रबलता की मांगे तो मेरी बहुत हैं, लेकिन मूल रूप से जो हमारे 1 अप्रैल 5 के बाद नियुक्त शिक्षक हैं, जिन्हें नवीन पेंशन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पेंशन है ही नहीं, वो पुरानी पेंशन वापसी की मांग के लिए हम अटल हैं और उसके लिए लड़ेंगे। वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक आज हीनता और दीनता की दशा में हैं। अभी कई खबरों में वो शिक्षक कह रहे थे, मैं सरकार तो हूँ नहीं, कुछ दे सकता हूँ, और सरकार ने जहाँ हमें कुछ कहने का हक दिया था वह भी छीन लिया। खैर, लेकिन सड़क पर कहूँगा, सड़क पर आंदोलन करूँगा, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा और इसके साथ अन्य हमारी मांगे। व्यावसायिक शिक्षक हैं
आज 25 वर्षों से विद्यालयों में कार्यरत है, इससे अधिक भी, लेकिन उन्हें जो हाँ देखिए, हम सभी वित्त विहीन शिक्षक साथी हैं और वित्त विहीन शिक्षक साथियों की सरकार से ये मांग है कि वित्त विहीन जो शिक्षक है उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए सरकार प्रयत्न करे, उसमें मानदेय, एक सम्मानजनक मानदेय लागू करे ताकि वो अपने परिवार का जीविकोपार्जन बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। और अगली बात यह है कि अगर वह विश्व निर्माता, जो राष्ट्र निर्माता हैं, उन्हीं के बारे में उन्हें सोचने का समय नहीं है, उनको वो एक दरकिनार कर देंगे तो वो राष्ट्र जो निर्माता यानी विश्व गुरु अपने देश को बनाने का सपना देख रहे हैं वो कतई पूरा नहीं होने वाला है। तो हम सभी शिक्षक साथियों से ये की तरफ से ये विनम्र निवेदन है कि वो जो वित्त विहीन शिक्षक साथी हैं उनकी जो मांग है वो पूरी करें। हम लोग जो है मूल्यांकन, बोर्ड परीक्षाओं का जो मूल्यांकन है वो काली पट्टी के साथ, विरोध के साथ कार्य कर रहे हैं। हम सरकार द्वारा सौंपे गए सभी कार्य बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक करते हैं और सरकार हमसे पूरा कार्य करवाती है और हम उस कार्य को करते भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। हमारे बहुत शिक्षक साथी हैं वित्त विहीन के जो 1,000 रुपये में कार्य कर रहे हैं। और ये बताइए 1,000 रुपये में क्या होता है? तो आज की महंगाई की स्थिति में जहाँ पर आलू है, प्याज है, टमाटर है, वही इतने आसमान भाव छू रही है, सब्जियां हैं कि रोज़ का खाना जो है वो दूभर होता जा रहा है। तो कृपया सरकार से ये निवेदन, विनम्र निवेदन है कि वो वित्त विहीन शिक्षकों की ओर ध्यान दे और जो पुरानी पेंशन बहाली है उसको भी वो लागू करे ताकि जो बुढ़ापे में शिक्षक साथी हैं जब तक उन्हें पेंशन नहीं मिलती है तब तक वो कोई भी जो उनकी बहुएं हैं वो उनकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। और बुजुर्गों को बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता है क्योंकि वो शारीरिक रूप से अक्षम हो चुके होते हैं तो उनका मानसिक प्रताड़ना उनको झेलना पड़ता है। तो हमारी शिक्षक साथियों, हमारी सरकार से ये मांग है कि वो वित्त विहीन शिक्षकों के लिए कम से कम एक सम्मानजनक मानदेय दे सके ताकि वो अपने परिवार का अच्छे प्रकार से गुजारा, पालन पोषण कर सके। और जो वो बच्चों को पढ़ाने जाएं तो उनके मन में ये विचार ना आए कि मैं आज शाम को क्या ले जाऊंगा, कैसे ले जाऊंगा, मेरे घर वाले कैसे मतलब आज की रात की रोटी खा पाएंगे। तो इसलिए मेरी सरकार से विनम्र प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि वो जो सो चुकी है, उनकी आंखें बंद हो चुकी हैं, वो स्वार्थ में लिप्त हो चुके हैं, तो कृपया वो इस ओर भी ध्यान दें, वित्त विहीन शिक्षकों की मांगों को पूरा करें। और लगभग 85% वित्त विहीन शिक्षक हैं और वो जो इस समस्या से बहुत ही पीड़ित हैं और वो मानसिक रूप से बहुत ही प्रताड़ित हो चुके हैं। तो सरकार से मेरी ये प्रार्थना है कि वो इस ओर बिल्कुल ध्यान दे क्योंकि बहुत दिन हो गए उनको संघर्ष करते हुए और सरकार बिल्कुल वादा करती है और वादा खिलाफी कर देती है। और हम लोग सरकार का, हम ही लोगों ने सरकार को बनाया और सरकार को हमने बनाया। लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र किसके लिए होता है? जनता के लिए होता है, जनता के लिए होता है, जनता के द्वारा बनाया जाता है। और ये ऐसा लोकतंत्र है कि लोकतंत्र में ही लोकतंत्र के जो लोग हैं वही पीड़ित हैं। तो ये तो लोकतंत्र, ये तो सिर्फ नाम का लोकतंत्र रह गया। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही है सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। सरकार हम लोगों से बहुत सारा वर्क करवाती है और हम लोग बच्चों को पढ़ाने की ओर ध्यान बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं और सरकार का कार्य ही हम लोग करते रह जाते हैं क्योंकि एक आर्थिक दबाव होता है और मानसिक रूप से भी हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। सरकार की मंशा मुझे समझ में नहीं आती कि सरकार आखिर क्या हम वित्त विहीन लोगों को जीने नहीं देना चाहती है। सरकार आखिर क्या मंशा रखती है अपने दिल में सिर्फ। तो इसलिए सरकार जो है हम लोगों की मांगों को पूरी करे और जल्द से जल्द सरकार के कानों में ये आवाज़ गूंजनी चाहिए और मेरा ये वीडियो है ये सरकार तक जरूर पहुंचना चाहिए। ये सभी शिक्षक साथियों, वित्त विहीन शिक्षक साथियों की तरफ से ये मैं बात कर रही हूँ। धन्यवाद।